सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी तरीके से आपको आंसर नहीं बता रही हूँ। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस को समझा रही हूँ और हाँ, इस तरीके से समझाऊंगी कि आप आंसर बहुत अच्छे से लिख लोगे। और लास्ट में आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, उसके लिए आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होएगा। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ बच्चों, मुझे आप लोगों से एक शिकायत भी है। आप लोग पढ़ाई के वीडियो ज़्यादा नहीं देखते हो। आपको पता है बच्चों, जो चीज़ आप डिमांड करोगे उसी का आपको सप्लाई मिलेगा, यानी कि आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहोगे आपको वही मिलेगा। तो आप क्यों नहीं पढ़ाई के वीडियोस को ज़्यादा चाहते हो, ताकि सब कोई आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाने वाली वीडियोस को सप्लाई करे। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा बच्चों। तो आप पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। सारे यूट्यूबर यही चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई का मटेरियल दे। तो आप लोग पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता दे, ना कि देखकर लिखने को। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहती, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। इस कोरोना काल में मुझे पता है कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें, कुछ बच्चों के पास बुक्स भी नहीं हैं। तो इस हालात में हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हम आपकी तभी मदद कर सकेंगे जब आप खुद अपनी मदद करना चाहते हो। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप पढ़ाई को सीरियसली लो। देखिए, नवंबर आने वाला है और आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। अभी आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, सीरियसली नहीं लोगे पढ़ाई को, तो आप वाकई में अच्छा नंबर नहीं ला सकते। हो सकता है आप फेल भी हो जाओ। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लो बच्चों। आप असाइनमेंट के साथ साथ जो दूसरे वीडियोस हैं पढ़ाई के, जो सारे यूट्यूबर्स कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आपको कोई रोक टोक नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरा ही चैनल देखो, सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखो। आप यूट्यूब में जितने भी पढ़ाई के वीडियोस हैं, आप सारे वीडियोस देखो। जहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है आप वहाँ पर देखो, और जहाँ से सीखने और समझने को मिलता है वहाँ से सीखो और समझो। लेकिन समझो तो, पढ़ाई करो तो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती। आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि यूट्यूब में सब कोई लगे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ को आप इस्तेमाल करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी हम तो हैं ही आपकी मदद के लिए, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से असाइनमेंट को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबका दुख अलग अलग होता है, अपनी अपनी बीमारी पार्ट के आधार पर दुख के अनुभव कोई 3 बिंदु में लिखिए। यानी कि एक लेसन है आपके हिंदी में, अपनी अपनी बीमारी। तो इसमें जो लेखक है उन्होंने ऐसा कहा है कि सबका दुख अलग अलग होता है। तो किस बेसिस पे, यानी किस आधार पे दुख के अनुभव के कोई भी 3 बिंदु लिखिए कि सबका दुख किस प्रकार अलग अलग होता है। तो ये आप लेसन में जाके ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत इजी है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए। अब देखिए, हवा में ताज उड़ाना। तो इसका मतलब है कि जब कोई राजा का जो तंत्र है, राजतंत्र है, उसका जो समापन हो जाता है, यानी कि आखिरी हो जाता है, उसको ही हम कहते हैं हवा में ताज उड़ाना। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है चेहरा खिल उठना। अब बताइए, आपका बहुत दिनों से मन खराब है और अचानक से आपकी मम्मी एकदम अच्छा पकवान, आपके मन पसंदीदा पकवान बना के लाए, तो चेहरा खिल उठेगा ना? हाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने को वालों को देवता क्यों कहा है? तो अब तो भाई ये मिट्टी तोड़ने वाली ये जो लेसन है ना, इस लेसन में ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है ना? तो इस लेसन को आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बार लेसन को देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद इसका आंसर लिख लेना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है चैनल का, आपका एडू दोस्त, उस चैनल में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर
स्थानीय लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब बांध बनता है, सड़कें बनती हैं, सरकारी जो कार्य होते हैं, जैसे कुछ भवन वगैरह का निर्माण होता है या कुछ भी होता है, तो इस प्रकार से जब ये सारी चीज़ें बनती हैं तो वहाँ स्थानीय लोग यानी आसपास जो लोग रहते हैं उनको किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं, ये आपको लिखना है। इस प्रकार के विकास कार्यों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ये जो अब ये सब होगा तो ऑब्वियस है कि विकास होगा, है ना, डेवलपमेंट होगा। तो इस डेवलपमेंट में हमारा क्या फ़ायदा होता है, तो अपने विचार माटी वाली पार्ट के आधार पर लिखिए। माटी वाली जो है आपका एक लेसन है, उसके आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है। तो बच्चों, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इसके आंसर्स मिल जाते हैं बुक में ढूंढने पर, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। यूट्यूब में एक चैनल है जिसमें सारे आंसर्स दिए हुए हैं, उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको उससे बहुत मदद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था। घिसा एक पार्ट है आपके लेसन में। उस लेसन में घिसा एक बच्चे का नाम है। तो वो बच्चा कक्षा यानी क्लास में जाने से पहले या कक्षा लगने से पहले वो क्या क्या तैयारी करता था, वो लेसन भी अगर आप पढ़ लिए होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा आंसर। और जो आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, पढ़ लेना, पढ़ के आंसर को लिख लेना। फिर है महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा। अब महादेवी वर्मा जो थी उनको बाकी स्टूडेंट तो याद नहीं रहे, सिर्फ घिसा ही क्यों याद रहा। तो आपको मैं बता दूं, क्या होता है ना, टीचर के क्लास में होते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे टीचर के मन में बहुत ज़्यादा छाप छोड़ जाते हैं। वो कैसे? कुछ कुछ बच्चे या तो अपने पढ़ाई के कारण या तो अपने व्यवहार के कारण, है ना, कुछ ऐसा कह जाते हैं, कर जाते हैं जो टीचर उन्हें कभी भूल नहीं पाता। तो इस तरीके से घिसा की भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण महादेवी वर्मा जी को वो हमेशा याद रहता था, बाकी स्टूडेंट के बजाय। तो आप भी कुछ ऐसा ही करें ताकि आपके टीचर हमेशा आपको याद करें, ना कि आपकी गलतियों के कारण बल्कि आपकी अच्छाइयों के कारण। ये चीज़ मैं चाहती हूँ आपसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपठित गद्यांश करना है। तो जैसे कि मैंने हमेशा से आपको बताया है, अनसीन पैसेज करने से पहले हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए। मैंने डिटेल में एक अनसीन पैसेज का वीडियो अपने चैनल में बना रखा है, आप लोग जाके उसको देख सकते हो, आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। और जब वीडियो ख़त्म होता है ना, आपको सजेस्टेड वीडियो आते हैं 4 ठो, तो वो चारों वीडियो भी आपके बहुत काम के होते हैं। वो चारों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश में क्या है। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी जीवन जो आप अभी जी रहे हैं, आपको अभी नहीं पता कि आप क्या जी रहे हैं, लेकिन जब एक समय ये निकल जाता है तब पता चलती है कि यही जीवन जो है, विद्यार्थी जीवन सबसे अनमोल है, जो कभी वापस नहीं आता और ज़िंदगी भर हम इसे संजोए रखते हैं। और ये अगर गड़बड़ हो जाए तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बच्चों, बहुत संभल के रहना, बहुत अच्छे से इसको अच्छे से जीना। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। यानी कि आप अभी जो संस्कार अपने लिए अपना रहे हो, वही संस्कार आपके जीवन में हमेशा से बने रहेंगे। इसलिए यही काल आधारशिला कहा जाता है। यानी कि इस काल को, यानी विद्यार्थी काल को ही आधारशिला कहा जाता है। यानी ज़िंदगी का आधार है। जैसे कि एक घर किस पे ऊपर बनती है, नीचे जो नींव होती है ना, नींव के ऊपर घर बनता है, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन यही है आपके जीवन का आधार। यदि नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है ना। तो अगर बेस जिस पे आप खड़े हैं, अगर वही लुढ़क जाए, मान लीजिए आप कोई स्टूल पे खड़े और उसका पाया ही टूटा हो, तो आप तो गिर जाओगे ना। इसीलिए अगर नींव मजबूत है, यानी कि आपका ये जो विद्यार्थी जीवन का जो नींव है ये मजबूत है, तो आपका भी जीवन बहुत सुखी बन जाएगा।
यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। अगर इस जीवन में अभी आप अपने शरीर को, अपने रहन सहन को बहुत कष्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करके अगर बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर भी बहुत सुंदर हो जाता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है। मैंने पहले भी बोला, ये तो सब जानते हैं कि अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें अमल कुछ ही लोग करते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप अपने टीचर को, अपने माता पिता को कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ यही दे सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप बस अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और स्वाद मिल जाती है, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। यानी कि जिस तरह वृक्ष को अगर हम अच्छे से सींचने लगे तो वो स्वाद मिल जाता है, मतलब उसमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। वो पुष्पित और पल्लवित होकर, यानी कि उसमें पहले फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं और वो पूरे दुनिया को सौरभ देने लगता है, यानी कि सारी दुनिया को उससे लाभ मिलने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी काल में बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, अच्छे से अनुशासन में रहता है, समय का पालन करता है, नियमों से बंधा हुआ रहता है और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीता है, तो उसी का जीवन बहुत ही सुखमय और समृद्धमय बनता है और वो एक बहुत ही सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। अब विद्यार्थी काल को पाठशाला से कंपेयर किया गया है, देखिए, है ना। तो क्योंकि विद्यार्थी काल में हम अपने जीवन में जो भी लिखते हैं वही हमारे जीवन का जो एक सुचारू ढंग से चलने वाला हमारा जीवन बन जाता है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण का आ जाना आवश्यक है जिसकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यक होती है। अपने साथियों के बीच रहकर, सबके साथ सामंजस्य बिठाकर, सबके साथ मिलजुल कर, अच्छे से व्यवहार कर कर, फिर भी अपने आप में संयमित रहकर और अपने जीवन को अच्छे ढंग से, अच्छे संस्कारों से भरकर जीने से ही विद्यार्थी जीवन सफल हो जाता है। जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है? तो हमने ये पढ़ा, तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि आधारशिला किस काल को कहा जाता है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब शीर्षक आप बताइए, आपने तो पूरा पढ़ लिया ना, अब शीर्षक क्या होगा बताइए। चलो आप लिख लोगे, मैं जानती हूँ। मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब बताइए, मानव जीवन में विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है? मैंने बताया अभी आपको इतने सारे पॉइंट कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा स्टूडेंट लाइफ यानी विद्यार्थी जीवन, उसी को यहाँ लिखना है। छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया और क्यों? यहाँ पे छोटे वृक्ष का जो पालन पोषण किस तरीके से करना चाहिए और क्या होता है उससे, इसके संदर्भ में क्या कहा गया, ये आपको अच्छे से हमारे पूरे पैसेज में दिया हुआ है। इसको भी आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है? तो क्यों की गई है विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से, यहाँ पर ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से लिख लोगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपको आंसर कहीं से भी मिल जाए तो आप क्वेश्चन को उतना वैल्यू नहीं देते हो, क्वेश्चन समझना उतना ज़रूरी नहीं समझते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, इससे ही आपको एनुअल एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चंस आएंगे जो अभी आपको असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं। इसलिए इसको समझना, समझ कर याद करना, समझ कर लिखना बहुत 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 ज़रूरी है। आप अभी इस चीज़ को शायद नहीं समझ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपको फिर बहुत दिक्कत आएगी अगर आप इसको अभी नहीं समझ के लिखोगे तो।
तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप नहीं समझोगे, सिर्फ आंसर लिख लोगे तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन को समझाने का फ़ैसला लिया और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ ताकि आपको आसानी हो आंसर लिखने के लिए। और आंसर का लिंक जिस चैनल में है उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं देखा जा रहा था बच्चों की जो ये परेशानी है, इसलिए मैंने मजबूरी में आके ये वीडियो बनाया है। और मैं कोशिश करूँगी मैं आगे भी वीडियोस सारे क्वेश्चन को समझाते हुए बना दूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। और आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के पीछे, आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाया है जिस वेबसाइट में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बुक्स मिलेगा, आपको उसमें पूरे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस मिलेंगे, ब्लूप्रिंट मिलेगा, बुक्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। वहाँ जाके आप टेस्ट भी दे सकते हो, फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है वो वेबसाइट। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी रहेंगे, उसका सॉल्व आंसर भी रहेगा, सैम्पल पेपर भी रहेगा, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन भी रहेगा। मतलब आपको और कहीं भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस वेबसाइट में एक बार चले जाओगे ना तो आपका सारा चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, सारे सब्जेक्ट का। तो मैंने कोशिश की है बच्चों की जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने वो वेबसाइट को बनाया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उस वेबसाइट में जाके एक बार विजिट कीजिएगा। अभी वो तैयार हो रहा है, हो सकता है अभी आपको सारी चीज़ें ना मिले, लेकिन हमने शुरू कर दिया है उसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालना। 1 महीने के अंदर वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब कि उसमें सब कुछ डल जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, और आप जानते हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ तो उसको पूरा करती हूँ। और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये जो पूरा असाइनमेंट है क्लास 10th का और 12th का, इसका अगर डिटेल में वीडियो का आंसर चाहिए आपको, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं आंसर और फिर भी आपको दिक्कत जा रही है और मेरे समझाने के बाद भी आप नहीं लिख पा रहे हैं और आपको आंसर चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रही हूँ जिसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। वो मेरा चैनल नहीं है, किसी और का चैनल है, लेकिन वहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आपका एडू दोस्त करके चैनल है, आपका एडू दोस्त, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप सारे आंसर्स देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी बच्चे आंसर्स देख के ना लिखे, समझ के अपना दिमाग लगा के लिखे, इसी को मैं प्राथमिकता दूंगी। और दूसरा चीज़, आप वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। और तीसरा चीज़, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर ले, क्योंकि इंस्टाग्राम में आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो दिक्कत आ रही है आपको, वो आप खुल के शेयर कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम में। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तो 3 चीज़ आपको करनी है। एक तो एडू दोस्त, आपका एडू दोस्त चैनल में जाके आप आंसर्स को लिख सकते हैं देखकर, और उस चैनल का लिंक मैंने दे दिया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि उसमें नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और मेरे वेबसाइट में एक बार विजिट कर लीजिए। मेरा वेबसाइट का नाम है www.apnakul.com, ठीक है। तो ये मेरा वेबसाइट का नाम है, मैं उसका भी लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ आपको करनी है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और वेबसाइट पे एक बार ज़रूर विजिट करके देखिएगा। और अगर मेरी ये मेहनत आप लोगों को थोड़ी सी भी ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियोस जब भी आए तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपकी तरफ से यही मेरे लिए गिफ्ट है। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों को भी सहयोग करना चाहते हैं तो उन तक मेरी वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएगा। चलिए, मिलती हूँ, तब तक के लिए
बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।